हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोग क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। उसके लिए आपको कुछ जो इस चैप्टर के कांस्टेंट हैं उस कांस्टेंट को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपका है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। जो दूसरा आपको ध्यान देना है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या है 1.7 इंटू 10⁻27 kg होता है। थर्ड जो है आपका अल्फ़ा कण का द्रव्यमान, जो अल्फ़ा कण है उसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है बेटा 6.6 इंटू 10⁻27 kg। और जो फोर्थ है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो क्या होता है, वो निगेटिव होता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, ये प्रोटॉन आप जानते हैं पॉजिटिव होता है, तो इसका जो मान होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। अल्फ़ा कण को हम लोग हीलियम का नाभिक भी कहते हैं, क्योंकि हीलियम जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में दूसरे नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है 4 होता है। तो अल्फ़ा कण का जो आवेश होता है तो कितना होगा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। इप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और आप अगला देखें 1.45 इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि इसकी जो वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है उसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। बेटा आप पहला क्वेश्चन देखें, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो आप यहाँ देखें कि आपको उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वैद्युत क्षेत्र का मान आपको क्या करना बेटा, वो निकालना है। यह आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया कि वैद्युत क्षेत्र का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है तो उसमें क्या दिया हुआ आपका, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में आवेश है। तो आप जानते हैं चूँकि E इक्वल होता है F अपान क्या होता है Q, जहाँ पर E जो है आपका वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, F क्या है आपका वैद्युत बल है, और यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आवेश होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर जो आपका आवेश है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका वैद्युत बल हो गया और आवेश की जगह पे आप क्या कर देंगे ई मीन्स क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, सो ई इक्वल हो गया F अपान किसके हो गया, ई के क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इंटू स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लें बेटा, फर्स्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। दूसरा आप जानते हैं न्यूटन के गतिविषयक नियम से F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी के। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का यदि आवेश इलेक्ट्रॉन का है तो हमको जो द्रव्यमान मास निकालना है, जो मास की वैल्यू रखनी है वो किसका रखना है, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर आप लिख देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें। तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हैं दोनों ही वैद्युत बल F के इक्वल है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या लिखेंगे बेटा, सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देख रहे हैं लेफ्ट दोनों इक्वल है, तो राइट क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। देन आपका क्या हो जाएगा, E इंटू ई इक्वल हो जाएगा M E और इंटू जी। तो क्या निकालना है आपको, E की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देन E इक्वल हो जाएगा, जो E के साथ में मल्टीप्लाई होता है वो जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कहाँ चला जाता है बेटा, वो डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा ME इंटू जी अपान क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है।
9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। और जो गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बेटा, हमने भी बताया कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो अब क्या करेंगे, ये -19 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 9.1 में 9.8 का आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पावर 10⁻- कितना था 31 था, यहाँ 19 है। आपको हम कंपोनेंट एंड पावर्स बता चुके हैं। ये यदि हर से अंश में जाता है तो क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 10 पावर प्लस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा अपान, या नीचे क्या बचा 1.6। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 89.18 अपान 1.6 इंटू 10⁻- क्या हो जाएगा बेटा ये 12। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 55.7 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी जो हमको फाइंड करना था। और इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन प्रति कूलाम। यही आपका क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, दो बिंदु आवेश +9 E एवं +E एक दूसरे से कितनी दूरी पर है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच आवेश Q कहाँ रखें कि वह किस में हो, संतुलन में हो। तो सबसे पहले आप ये देखें कि सपोज करें कि जो दो आवेश हैं, पहला आवेश क्या है बेटा वो आपका +9E है और दूसरा आवेश क्या है आपका E है, +E है। ये दो आवेश हैं +9E और +E, ये दो आवेश हैं और एक दूसरे से ये कितनी दूरी पर स्थित है बेटा, वो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है ये स्थित हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इन +9E और E के बीच में जो है कौन सा आवेश Q आवेश कहाँ रखा जाए कि ये दोनों संतुलन में हो। संतुलन का मतलब ये आप दोनों ये ऐसे इक्वल हो, कहीं अप या डाउन ना हो। तो सपोज करें कि हम इस स्थान पे रखें, इस पॉइंट पे रखें। तो सपोज करें ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है B है। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया O पर रखा जाए। तो O पर ही हम लोग किसको रखेंगे, किस आवेश को रखेंगे, वो आवेश हमारा दिया हुआ Q। तो ये पूरी दूरी आपकी 16 सेंटीमीटर है। सपोज करें कि हम x सेंटीमीटर की दूरी पर उस आवेश को हम रखेंगे, x सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। तो ये x है, ये पूरी जो डिस्टेंस है आपका क्या है 16 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है, इस डिस्टेंस को यदि आपको बेटा निकालना है तो इस बड़े वाले डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 16 - x। क्या हो जाएगा 16 - x। ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो इनके बीच में आप चूँकि देख रहे हैं कि दोनों क्या है पॉजिटिव हैं। तो आपको हम कूलाम के नियम में हम बता चुके हैं कि यदि दो समान आवेश होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे आप +9E एवं किस पे +Q आवेश के बीच लगने वाला बल, वो भी कौन सा बल होगा आपका, प्रतिकर्षण बल निकालेंगे। तो F इक्वल हो जाएगा, क्या होता है आपका F इक्वल होता है 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान किसके होता है R² के। तो Q1 और Q2 इंटू किसके होता है R² के। तो Q1 की जगह पर आपका कितना है बेटा 9E और Q2 की जगह पे आपका क्या है Q है और अपान R²। इनके बीच का जो डिस्टेंस है क्या है x है। तो ये आपका क्या हो गया x²। इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन आप क्या करेंगे +Q आवेश और +E के बीच +Q एवं इसके बीच +E
आवेशों के बीच लगने वाला बल आप निकालेंगे। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल। तो इसमें कौन सा, इसमें भी वही सेम बल होगा, प्रतिकर्षण बल। तो F इक्वल क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश यहाँ पे क्या है आपका Q, दूसरा आवेश क्या है आपका प्लस E अपान इनके बीच का जो डिस्टेंस है कौन सा क्या है बेटा 16 माइनस x सेंटीमीटर। तो 16 माइनस x का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान ले रहे हैं, सेकेंड। तो आप देख रहे हैं संतुलन कब होगा, संतुलन की दशा में ये होगा कि जब ये दोनों बल अर्थात ये +9e और प्लस Q और प्लस Q और प्लस E ये दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे या ऐसा आप कर लें, इसको F1 मान लें और इसको क्या मान लें आप F2। तो आप लिखेंगे संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा F1 इक्वल टू किसके हो जाएगा वो F2। तो F1 की जो वैल्यू आई है तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड पे हमने F1 और F2 की वैल्यू रखा, तो यहाँ पर F1 और F2 की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9e इंटू Q अपान किसके है x स्क्वायर के। देन इसकी वैल्यू आई है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू E अपान किसके है 16 माइनस x का होल स्क्वायर के। तो यहाँ आप देखेंगे ये दोनों सेम हैं, तो ये इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या बेटा यहाँ पर 9 अपान क्या हुआ x स्क्वायर बचा, और यहाँ पर क्या बचा आपका 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 3/x का क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। या इसको भी ऐसे आप लिख सकते हैं 1/16 माइनस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इन दोनों तरफ हम क्या लेके स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप जानते हैं जब स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हट जाता है। तो क्या हो जाएगा ये 3/x, हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो 3/x हो गया इक्वल कितना हो जाएगा 1/16 माइनस x हो गया। अब आप क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 16 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा आपका 48 माइनस ये 3 है का माइनस x में करेंगे तो -3x इक्वल किसके हो जाएगा x के, किसके हो जाएगा बेटा x के। अब क्या करेंगे, ये किसके हो जाएगा x के। तो आप अब क्या करेंगे, तो आप देखें यहाँ से 48 माइनस 3x इक्वल टू x के। तो ये क्या हो जाएगा 48 इक्वल -3x है, उसको आप राइट साइड में भेज दें तो हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 3x। तो ये 48 इक्वल हो जाएगा कितना आपका 4x, या 4x इक्वल कितना हो जाएगा 48, देन x इक्वल हो जाएगा 48 अपान 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम Q आवेश को कितनी दूरी पर रखेंगे, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। तो लिखेंगे सो इसलिए Q आवेश को कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की, यही आपका आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो क्या हो जाएगा, ये किसकी दिशा में हो जाएगा, संतुलन बैलेंस हो जाएगा, संतुलन
की दशा में होगा। ठीक है बेटा, चूँकि हमने x यहाँ पर माना था पुट, तो x हमको लिखना नहीं है, वो आपसे क्वेश्चन किया गया था क्यू आवेश को कहाँ रखें, तो क्यू आवेश को हम लोग को कितने डिस्टेंस पे रखना है, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम लोग रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोनों ए बी तथा तीन कोने ए बी सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रो कूलाम है। कोनों बी व सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं आपका आवेश दिया हुआ है और आपका क्या दिया है, त्रिभुज की जो है भुजा दी हुई है। तो सबसे पहले एक आप ट्राइंगल बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे बेटा। ठीक, इसको आप ये पॉइंट आपका ए है, ये क्या है बी, और ये क्या है पॉइंट आपका सी है, ए बी सी है। तो ए बी सी है, यहाँ पर दिया है कि ए पर जो आपका चार्ज है वो कितना है बेटा, प्लस 0.100 माइक्रो कूलाम है। और इस समबाहु त्रिभुज की कि आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है तो सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये भुजा आपका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये भी आपका कितना हो जाएगा बेटा, वो ये पूरा भी आपका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इन दोनों के मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु मिड पॉइंट जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे चूँकि ये पूरा 10 है तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सपोज करिए पॉइंट आपका क्या है, ओ है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये 90 डिग्री का क्या बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे तो आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस हमको चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों आवेश आपको पता है, डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस किसका होता है, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका दिया है कितना, 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर आपको क्या करना बेटा, वो फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका ए ओ स्क्वायर, और बेस आपका हमने निकाल लिया कितना आया है, 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 हो गया, ये हो गया ए ओ स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर करेंगे 25। देन आप निकालोगे ए ओ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 100 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75। ए ओ स्क्वायर इक्वल टू 75, या और ऐसे लिख सकते हो ए ओ इक्वल √75। तो √75 को आप ब्रेक करोगे तो 25 इंटू 3 करेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि 25 का अंडर रूट आपको पता है, तो इस क्या हो जाएगा 25 इंटू 3, और 25 का अंडर रूट होता है कितना 5, और ये क्या हो जाएगा, इसका 3 का हमको नहीं पता है, तो ये हो जाएगा √3 सेंटीमीटर। तो ए ओ इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 5√3, या ये ए ओ जो है आपका क्या है, वो आपका डिस्टेंस है, या इसी को ये क्या हो गया आपका आर हो गया। तो ये सेंटीमीटर में है, यदि इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5√3 है। चूँकि सेंटीमीटर छोटी इकाई है, मीटर बड़ी इकाई है, तो छोटे को यदि बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5√3 है, तो इसको चूँकि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका मीटर। जो चार्ज आपका दिया हुआ है वो कितना है, क्यू की वैल्यू दिया है 0.100, ठीक है बेटा, माइक्रो कूलाम, या 1 माइक्रो इक्वल वो तो है 10⁻⁻6 होता है, तो दिन क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻6, ये आपका कूलाम हो गया। तो क्यू की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। अब आप जानते हैं चूँकि इक्वल होता है क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान किसके होता है, आर स्क्वायर के। आप इसकी वैल्यू जानते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹,
9, तो इसको आप लिखेंगे 9 इंटू 10 पे पावर 9। और जो Q की वैल्यू आई है कितनी है बेटा, 0.1 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम आई है। और जो R की वैल्यू आई है कितनी आई बेटा, 5√3 इंटू 10 पे पावर -2 आई है। तो इसी का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब इधर आप देखेंगे 9 में 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू यहाँ पर 10 पे पावर 9 है, यहाँ पर आपका 10 पे पावर कितना है, -6 है। तो 9 में से 6 गया तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। 10 पे पावर कितना हो गया, ये 3 हो गया। अपान 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया। 10 पे पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 पे पावर माइनस कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4। अब ये 10 पे पावर -4 है, यदि ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया 0.9 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 4। और ये अपान क्या हो जाएगा, 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 75। या इसी को आप यहाँ देखें, देन ई इक्वल हो जाएगा आपका, तो 0.9 हो गया इंटू ये 10 पे पावर 3 है, 10 पे पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 7। और अपान क्या हो गया आपका 75। अब क्या करना है, 0.9 है, एक 10 का इसमें मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे 10 का मल्टीप्लाई तो इसमें एक पावर कम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 9 हो गया। तो 9 से चूँकि 75 बड़ा है, 9 छोटा है, तो एक ज़ीरो हम इसमें और बढ़ा दे रहे हैं। तो ये चूँकि इसमें से 100 हम लिए हैं तो ये 7 की जगह कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा, ये 75। अब 75 का जब 90 में आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2, कितना हो जाएगा 1.2। और इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 5। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये समबाहु त्रिभुज ABC के तीनों कोनों पर ये जो स्थित थे, जो वैल्यू दी गई थी वहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपकी ये होगी। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय पर वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करना है आपको। तो सबसे पहले एक आप इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करें। तो यहाँ ये किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। तो ये आपका ये इलेक्ट्रॉन है और ये आपका क्या है, प्रोटॉन है। यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर जो चार्ज होगा आपका पॉजिटिव होगा। इनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। 0.53 क्या है, एंगस्ट्रॉम इनके बीच की क्या है, दूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2L, चूँकि आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L इक्वल दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। और आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 पे पावर -10 मीटर के होता है। देन 2L इक्वल हो जाएगा 0.53 इंटू 10 पे पावर -10 क्या हो गया बेटा, ये मीटर हो गया। और चूँकि जो आवेश है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश क्या होता है बेटा, समान होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, प्लस और माइनस का होता है। तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू आपको पता है कि कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है P इक्वल होता है किसके, 2QL के। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू 2L के। Q की जो वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 और 2L कितना है बेटा, 0.53 इंटू 10 पे पावर -10 है। तो अब क्या करेंगे, 1.6 में 0.3
0.53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 0.53 और ये 10⁻⁻19 है और 10⁻⁻10 है तो 10 कितना हो जाएगा -29। जब 1.6 में 0.53 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.848 आएगा और इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा बेटा 29। और जो पी की वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की जो यूनिट होती है क्या होती है कूलाम और मीटर। क्या होता है बेटा कूलाम मीटर। ये आपका आंसर हो गया। और फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, आप देखें कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में टी अंश के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करें। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की हमको क्या करना है गणना करना है। तो इसका मीन्स क्या, इट मीन्स हुआ कि P = क्वेश्चन मार्क। यह आपका कोई सपोज करें ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कितने अंश के 30 अंश के कोण पर झुकाकर रखा गया है। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है E = 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। और जो आपका बल आघूर्ण टाउ की वैल्यू है वो कितनी है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। और एंगल जो दिया है आपका θ = 30 डिग्री। देन आप करेंगे क्या बेटा, आप जानते हैं चूँकि टाउ इक्वल होता है PE sin θ। टाउ की वैल्यू दिया हुआ बेटा तो 6 × 10⁻⁻24 इक्वल P की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये P हो गया, इंटू E की वैल्यू दिया हुआ है 10⁵, E दिया है 10⁵ इंटू साइन थीटा की जगह पे कितना डिग्री है 30 डिग्री। आप जानते हैं चूँकि साइन 30 डिग्री इक्वल कितना होता है 1/2 के। देन क्या हो जाएगा ये 6 × 10⁻⁻24 इक्वल हो जाएगा P × 10⁵ और इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 × 2 = 12 × 10⁻⁻24 इक्वल हो जाएगा P × 10⁻ कितना हो जाएगा बेटा 5। आप जानते हैं कि जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी हो उसके साथ में जो भी नंबर होगा वो कहाँ चला जाता है अपान में। देन P इक्वल हो जाएगा 12 × 10⁻⁻24 अपान कितना हो जाएगा 10⁵। आप जानते हैं कि कोई भी पावर कहाँ हो डिनोमिनेटर में हो, यदि वो ऊपर जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो 12 × 10⁻⁻ कितना था बेटा 24 था, इंटू यहाँ पर +5 था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻- क्या हो जाएगा बेटा ये 29। P इक्वल हो गया 12 × 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। क्या हो गया बेटा कूलाम मीटर।